बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक है हमारा पीरियड्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ आप एक सीधी लाइन ड्रा करें तो आप उस सीधी लाइन जो है वो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, आप उस सीधी लाइन को इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट करें, आपने इस लाइन को ड्रा किया इस तरह से, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रो, इसे क्या कहेंगे रो। और अगर आपने उस लाइन को इस तरह से ड्रा किया फिर हम उसे कहेंगे कॉलम, ठीक है। क्यों, या फिर आप ये कह सकते हैं जो लाइन आपने हॉरिजॉन्टली ड्रा की है वो रो है और जिस लाइन को आपने वर्टिकली ड्रा किया है वो है कॉलम। फर्स्ट करें, आपने उस लाइन को रो की फॉर्म में ड्रा किया है, ठीक है। रो किस तरह है, इस तरह से। अब जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ आपने एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और आपने उसको एक रो बना के उसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। यानी एक रो के अंदर एलिमेंट्स की अरेंज कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। हम ये कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। आपने एक रो के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियड। यानी द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। और हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं। देयर आर टोटल 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। यह आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है। आप देखें, आपके पास जो पहला पीरियड है वो ये वाला है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ये आपके पास सेकंड पीरियड है, और इसी तरह ये आपके पास थर्ड पीरियड है। ये अब यहाँ से अगर आप काउंट करें तो आप देखेंगे 3 ये हो गए, ये 4 वाला, ये 5 पीरियड, ये 6 पीरियड और ये 7 पीरियड। टोटल 7 पीरियड हैं। ये वाले जो 2 है ना, इसको आपने 8 9 करके कंसीडर नहीं करना, बल्कि ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप फिलहाल यहाँ तक देखें कि यहाँ पे कितने जो है वो पीरियड्स हैं। यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो नीचे वाली 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 हम, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये पीरियड है तो ये भी तो आप पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं ना इनको, लेकिन ये पीरियड नहीं है, ठीक है। ये इसको आपने इसमें कंसीडर नहीं करना, इनको आपने नंबरिंग नहीं देनी। फर्स्ट पीरियड इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो हमारे पास पहला पीरियड है उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसको हम शॉर्ट पीरियड क्यों कहते हैं, इसको हम शॉर्ट पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत शॉर्ट है, ठीक है। कौन कौन से 2 पीरियड हैं इसके पास एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, ठीक है। पहले पीरियड के पास 2 ही एलिमेंट हैं, इसलिए हम उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड नॉर्मल पीरियड। सेकेंड पीरियड जो है उसको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं क्योंकि इसके पास 8 एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। ये टोटल कितने बन गए, ये टोटल 8 बन गए। आप देखिए पहले में 2 थे, इसको हमने शॉर्ट पीरियड कह दिया, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर 8 हैं तो ये नॉर्मल पीरियड है, ठीक है। 2 और 8 में फ़र्क है इसलिए हमने इसे नॉर्मल पीरियड का नाम दे दिया। ये कौन सा पीरियड था, ये सेकंड था, फर्स्ट वाला शॉर्ट था। और अगर आप थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी 8 ही हैं, ये सोडियम मैग्नीशियम वाला, ठीक है। यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दें तो इसके पास भी 8 ही हैं। इसका मतलब ये भी नॉर्मल पीरियड है। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट पीरियड है, जो सेकंड वाला है वो नॉर्मल है, और जो थर्ड है वो भी नॉर्मल पीरियड है। इसके बाद है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड बिकॉज दे हैव 18 एलिमेंट। अब हमारे पास आ जाता है 4 और 5 वाला, ये वाला 4 वाला और ये वाला 5 वाला। इनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अगर आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा ये कितने हैं, ये 18 है, ठीक है। ये कितने हैं, ये 18 है, और 18 बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है लॉन्ग पीरियड्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 7 पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, उन्हें हमने नाम दे दिया वेरी लॉन्ग पीरियड का। वेरी लॉन्ग क्यों है, क्योंकि उनके पास 32 एलिमेंट हैं, ठीक है, 32 एलिमेंट है। दैट्स वाई हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। अब उनके पास जो 32 एलिमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे से काउंट करना स्टार्ट करें, यहाँ से ये वाला है हमारे पास 6 वाला, तो आपको पता चलेगा कि ये तो 32 नहीं है, ये तो 18 है, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि 6 और 7th पीरियड में 32 है। वो 32 इस तरह से हैं
कि 55 से लेके 86 तक, ठीक है, यहाँ पे ये 55 से स्टार्ट हो रहे हैं और 86 तक जा रहे हैं। 55 से 86 तक आते तो 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस पीरियड के अंदर सिर्फ 18 है, बाकी कहाँ है, ठीक है, वो बाकी ये रहे, ठीक है, वो बाकी एलिमेंट्स यहाँ हैं, वो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा 6 पीरियड है। और ये जो 7th पीरियड है इसके अंदर भी यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं, और जो बाकी हैं वो इस नीचे वाली सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं। अब हमने ये जो 6 और 7 पीरियड है इसके 32 एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, देखें 5 और 6 में तो हमारे पास जो थे वो 18 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 18 थे, और वो यहाँ तक पहुँच गया टेबल। और हमारे पास अगर 6 और 7 हैं, इनके अंदर 32 हैं। बच्चों अगर आप देखो 32 को हम इसी तरह अरेंज करते जाएँ, अब फ़िलहाल तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि 18, लेकिन अगर हमने 32 पूरे करने हैं, हम और ज़्यादा यहाँ पे आगे ड्रा करें, ठीक है, अगर हम इनको और ज़्यादा आगे ड्रा करें फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 30 जो है वो 18 है, 32 को पूरा करना है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम होगा, ये टेबल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, ठीक है। एक हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम आ गया था कि हम यहाँ पे 32 एलिमेंट को किस तरह से प्लेस करें, इसलिए हमने क्या किया, कुछ जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे रख दिए और बाकी जो थे वो यहाँ पे रख दिए, ठीक है, नीचे वाली सीरीज़ में अलग प्लेस कर दिए। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 7th पीरियड था उसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स आने थे, उसमें भी हमें सेम यही स्पेस का प्रॉब्लम हुआ। हमने 18 को ऊपर वाली लाइन में रख दिया, ऊपर वाले पीरियड में, और जो बाकी बच गए थे उसको हमने यहाँ पे नीचे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना ये 7th पीरियड का है, जो ऊपर वाला है वो 6 पीरियड का है। अब हमने जो है वो नीचे कहाँ से प्लेस किया, आप देखें ये जो 57 है, 57 लेंथनम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है। लेंथनम से स्टार्ट की और ये जो LU 71 तक, यानी 57 से 71 तक जो थे हमारे पास एलिमेंट्स 6 पीरियड के, वो हमने नीचे रख दिए। इसी तरह जो 7 पीरियड है उसमें हमारे पास 89 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक्टिनम से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 89 से हमने 103 तक यहाँ पे रख दिए, और बाकी जो 103 से ऑनवर्ड थे 104 से यहाँ तक रख दिए। अब बात ये है कि हमने 57 से जो है वो 71 तक यहाँ पे क्यों रखे, हम कोई और भी तो ले सकते थे ना, लेकिन हमने ये किया, हमने सिर्फ जो 57 है ना, 57 से 71 तक यहाँ पे रखे, फिर 72 से 89 तक यहाँ पे रख दिए, 86 तक, सॉरी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ में हमने 89 से लेके 103 तक यहाँ रखे, 89 से 103 तक यहाँ रखे, और बाकी जो है वो 103 यहाँ पे ख़त्म हो गया, 104 से 118 तक यहाँ रखे। हम कोई और भी तो ले सकते थे ना, हम ये भी तो कर सकते थे ना कि हम 73 से ऑनवर्ड ले लेते, या हम 77 से स्टार्ट कर देते इस सीरीज़ को। हमने ऐसा क्यों किया कि हमने 57 से जो है वो 86 तक, ठीक है, वो यहाँ पे क्यों रखे, ठीक है, सॉरी 57 से 71 तक हमने यहाँ पे क्यों रखे, हम कोई और भी तो रख सकते थे। इसी तरह हमने 89 से जो है वो 103 तक यहाँ क्यों रखे, हम कोई और भी ले सकते थे। तो इसका रीज़न ये है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स 6 पीरियड में पड़े हुए हैं और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, इन सब का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो D सबशेल में आता है। और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स नीचे पड़े हुए हैं दोनों सीरीज़ में, इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में आता है, ठीक है। ये जो 6 और 7 के ये वाले जो ऊपर दो पड़े हुए हैं, इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो D में आता है, और ये जो नीचे पड़े हुए हैं दो अलग अलग सीरीज़ बनाई हैं, इनका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं वो कहाँ पे आता है, वो F सबशेल में आता है। इसलिए हमने ये किया कि जिनका D में आता था उनको ऊपर प्लेस कर दिया और जिनका F में आता था उनको नीचे प्लेस कर दिया, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि हमने इन दो सीरीज़ को नीचे प्लेस क्यों किया, तो इसकी दो रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। वो दो रीज़न कौन कौन सी है, एक तो इसकी रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे 32 के 32 एलिमेंट्स को प्लेस करते तो पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल नहीं लगना था, प्रेजेंटेबल नहीं लगना था, ऐसा लगना था कि पीरियोडिक टेबल बनाने वाले को बनाना ही नहीं आया, इतना बड़ा बना दिया है, ठीक है। और अगर आप देखें, अगर आपके पास ऐसा एक टेबल है, ठीक है, एक ऐसा पूरा टेबल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, या फिर अगर आप इसे दीवार पे लगा रहे हो तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे और ज़्यादा लंबा होता तो वो एक तो उसकी शेप अच्छी नहीं आनी थी, प्रेजेंटेबल नहीं लगना था, और वो वॉल पे लगा हुआ कैसा लगना था, ठीक है। एक तो इसकी ये रीज़न आ गई।
दूसरी रीज़न ये है कि हमने डी सबशेल और एफ सबशेल वालों को अलहदा कर दिया। यही रीज़न है कि ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक। ये वाला जो है सारा ये डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। क्योंकि डी ब्लॉक में सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में आता है, और जो नीचे हैं, ये जो नीचे दो सीरीज़ पड़ी हुई हैं, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में आता है। In sixth period after atomic number 57, a series of 15 element is accommodated. This series is called lanthanides. इस सीरीज को हम लैंथानाइड कहते हैं। ये जो नीचे पहली लाइन पड़ी हुई है ना, पहला पीरियड जो है, पहली रो, इसको हम कहते हैं लैंथानाइड्स, ठीक है। इसको हम लैंथानाइड्स क्यों कहते हैं, इसे हम लैंथानाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 57 जिसका अटोमिक नंबर है ना, ये 57 से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से 57 से स्टार्ट हो रही, और जो 57 है ना वो एक एलिमेंट है। 57 जिसका अटोमिक नंबर है वो एक एलिमेंट है, उसका नाम है लैंथानम। क्या नेम है उसका? लैंथानम, ठीक है। उस लैंथानम से हमने उस सीरीज़ का नाम दे दिया लैंथानाइड्स का, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड, ये जो हमारे पास नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो नीचे हमारे पास पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। क्यों हम इसे एक्टिनाइड्स कहते हैं? क्योंकि ये जो 89 वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है ना, उसका नाम है एक्टिनम। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक्टिनम। एक्टिनम से एक्टिनाइड्स, ठीक है। पहली सीरीज़, ऊपर वाली सीरीज़ को हम कहते हैं लैंथानाइड्स, और जो दूसरी वाली सीरीज़ है वो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स। This series is called lanthanide because the series start after lanthanum having atomic number 57. और next है, similarly in period 7 after atomic number 89 a series of 15 element is accommodated. This series is called actinum because it start after actinides. यहाँ पे गलती से lanthanum लिखा गया है because it start after actinides, ठीक है। This series is called actinide because it start after actinum 89, ठीक है। पहली सीरीज लैंथानाइड है और दूसरी एक्टिनाइड्स है। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होती है एक्टिनम के बाद, ओके। पहली सीरीज लैंथानाइड्स, दूसरी एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स ये क्यों है? क्योंकि ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 89 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्टिनम। Thank you so much students for today lecture. Inshallah we will meet in the next lecture. तब तक अल्लाह हाफिज़।